नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। गैंगस्टर के मर्डर के लिए जोधपुर से गए थे हथियार। हथियार देने वाला लॉरेंस की 007 गैंग का बदमाश। शॉटगन मिली। हथौड़े से ताई का सिर फोड़ा, 8 टुकड़े किए। जयपुर में इंजीनियर ने बाथरूम में मार्बल कटर से बॉडी काटी, जंगल में फेंके बॉडी पार्ट। युवक ने खुद को लगाई आग, स्पा सेंटर में हुआ प्यार। पत्नी ने साथ जाने से मना किया तो छिड़का पेट्रोल। पुलिस ने रेप के आरोपी को पकड़ा। आरोपी महिला निकली, 3 साल की एक बेटी भी। पीड़िता की फैमिली बोली बच्ची ने झूठ बोला था। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीकर में हुए गैंगस्टर राजू ठेहट के गैंग वॉर में अब नया मोड़ सामने आया है। गैंगस्टर के मर्डर की जिम्मेवारी बीकानेर के रोहित गोदारा ने ली थी, जहां से सामने आया कि बदमाशों को रुपये और हथियार भी बीकानेर से भेजे गए थे। लेकिन बीकानेर डीएसटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने इसकी जांच की तो खुलासा हुआ कि हथियारों का कनेक्शन जोधपुर से मिला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को जोधपुर से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो 007 गैंग से जुड़ा है। यह गैंग लॉरेंस के गुर्गे संभालते हैं। राजू ठेहट हत्याकांड की छानबीन कर रही बीकानेर डीएसटी टीम ने शुक्रवार को जोधपुर में 2 जगह दबिश दी थी। बीकानेर पुलिस ने एक ठिकाने पर छापेमारी कर 007 गैंग के एक गुर्गे बदमाश हनुमान सिंह को गिरफ्तार किया है। हनुमान सिंह से पुलिस को पंप एक्शन गन बरामद की है। इससे की गई पूछताछ के बाद जब बीकानेर और जोधपुर ग्रामीण पुलिस मनीष सुखानी के घर पहुंची तो वहां एक गाड़ी में 3 किलो 300 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुई। पुलिस ने सुखानी के घर से 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है। बीकानेर एसपी योगेश आबव के निर्देश में एसएसपी अमित कुमार बुडानिया ने गिरफ्तार आरोपी हनुमान सिंह के खिलाफ लोहावट थाने में आर्म्स एक्ट और राजू ठेहट हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। इस कार्रवाई में सीकर पुलिस, एसओजी और डीएसटी टीम शामिल रही। एसएसपी अमित कुमार बुरानिया ने बताया कि राजू ठेहट हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल बीकानेर के 4 आरोपियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। इन 4 आरोपियों से जब पूछताछ की तो बताया कि जिन हथियारों का इस्तेमाल ठेहट के मर्डर में किया गया था वो जोधपुर में 007 के बदमाशों के पास थे। सूचना मिलने के तुरंत बाद बीकानेर एसपी ने एएसपी अमित कुमार बुडानिया के नेतृत्व में 3 टीमें गठित करके टीम को रवाना किया गया था। एएसपी अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि जोधपुर में गिरफ्तार हनुमान सिंह के राजू ठेहट हत्याकांड से भी तार जुड़ होने के संकेत मिले हैं। राजू ठेहट हत्याकांड के बाद अब तक 4 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल और शूटर को रुपये भेजने वाले आरोपी शकील रोहित गोदारा का फेसबुक अकाउंट मैनेज करने वाले श्रीडुंगरपुर के राकेश और गणेश सहित किस्मे देसर के उमेश माली को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। एएसपी अरविंद बुडानिया ने बताया कि उमेश ने बीकानेर से शूटर्स को रुपये ट्रांसफर किए थे। ये रुपये कब और क्यों भेजे गए, इस बारे में पड़ताल की जा रही है। उमेश ने एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा बीकानेर से ही शूटर जतिन को भी रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले में पहले ही 2 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उमेश के अलावा भी बीकानेर से 2-3 युवकों ने अलग अलग समय में 40 से 50 हजार रुपये भेजे थे। जयपुर में दिल्ली श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक इंजीनियर ने अपनी सगी ताई की सिर फोड़कर हत्या कर दी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया, फिर बाजार से मार्बल कटर ले आया। इसे शव के 8 टुकड़े करके ट्रॉली बैग में भरे और मौका पाकर इन्हें दिल्ली सीकर हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया।
पुलिस ने बताया कि वारदात विद्यानगर के सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को हुई थी। सरोज देवी जो कि 62 साल की थी, उसने अपने जेठ के बेटे अनुज शर्मा को एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोका तो वह तेज में आ गया और उनकी हत्या की। सरोज देवी की बेटियां पूजा शर्मा और मोनिका ने इस मामले में 16 दिसंबर को अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक भी जताया था। पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा और मोनिका की शादी हो चुकी है। भाई अमित विदेश में रहता है। पूजा की ससुराल बीकानेर में है। पूजा ने बताया कि उनके पिता की मौत 1995 में हो गई थी। मां सरोज देवी विद्याधर नगर में चाचा बद्री प्रसाद शर्मा के यहाँ रहती थी। पुलिस ने बताया कि हत्या 11 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे की गई। आरोपी हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। वह कीर्तन में दिल्ली जाने वाला था। सरोज देवी ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि मत जाओ, मेरे पास रहो। अनुज को गुस्सा आ गया। उसने हथौड़े से सरोज देवी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने बॉडी को चाकू से काटने की कोशिश की। हड्डियां नहीं कटी तो वह मार्बल कटर ले आया। इससे बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद 3-4 घंटे बाद तक वह बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा। 12 दिसंबर को आरोपी अनुज ने पूजा को कॉल करके बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे मम्मी यानी कि सरोज देवी रोटी देने के लिए घर से बाहर गई थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी है। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्यानगर थाने में करवा दी है। खबर लगते ही उसी दिन बड़ी बहन मोनिका चाचा के घर आ गई। 13 दिसंबर को मोनिका घर में ही थी। अनुज दीवार पर लगे खून के धब्बे कपड़े से साफ कर रहा था। मोनिका ने उससे पूछा तो वह घबरा गया। कहा कि मुझे नक्सीर आ गई थी जो दीवार पर लग गई, उसे साफ कर रहा हूं। मोनिका को शक हुआ तो उसने छोटी बहन पूजा को कॉल करके बताया। इस पर पूजा भी अपने पति के साथ 15 दिसंबर को चाचा के घर पर पहुंच गई। डीसीपी नॉर्थ परिश देशमुख ने बताया कि वारदात के बाद अनुज करीब 3-4 घंटे तक बॉडी के टुकड़ों को लेकर घूमता रहा। वह साथ में बाल्टी भी लेकर घूम रहा था। शाम करीब 4 बजे सिक्कर दिल्ली हाईवे पर वन विभाग की चौकी के पीछे उसने शव के टुकड़ों को फेंक दिया। बाल्टी से टुकड़ों के ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद बैग और बाल्टी लेकर घर लौटाया। यहां उसने बैग धो दिया। घर पहुंचने पर पूजा ने अपनी बड़ी बहन मोनिका से चचेरे भाई अनुज के बारे में पूछा। मोनिका ने बताया कि अनुज हरिद्वार गया है। दोनों बहनों ने आपस में बात की तो अनुज पर शक और गहरा गया। इसके बाद शुक्रवार शाम थाने जाकर दोनों बहनों ने गुमशुदगी मां की हत्या का शक जताया। दोनों बहनों का इशारा अनुज की तरफ ही था। डीसीपी नॉर्थ परिश देशमुख ने बताया कि अजमेर रोड स्थित बांकरोटा से आरोपी अनुज शर्मा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 1 साल पहले ही उसने हरे कृष्ण मूवमेंट में दीक्षा भी ली थी। पिता पीएनबी में एजीएम पद से रिटायर हुए हैं। वारदात के दौरान परिवार के लोग बेटी के लिए रिश्ता देखने दिल्ली गए थे। सरोज देवी पिछले 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थी। उनकी कीमोथेरापी चल रही थी। पत्नी ने साथ चलने से मना किया तो पति ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। बीच सड़क उसे जलता देखकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। आनंद फानन में युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामला जोधपुर में देवनगर थाने के चीरघर इलाके का है। बताया जा रहा है कि युवक करीब 60% चल गया है। घटना शुक्रवार की है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस जब उसकी पत्नी को थाने लाई और उससे पूछताछ की तब विवाद का खुलासा हुआ। पुलिस ने हालांकि इस सिलसिले में अभी कोई केस दर्ज नहीं किया है। देवनगर थाना अधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि पीड़ित युवक राकेश माली बाड़मेर जिले के बालोतरा का रहने वाला है। उसने करीब 2.5-3 साल पहले त्रिपुरा की आरती से शादी की थी। 2 साल तक दोनों साथ रहे। इस बीच करीब 10 महीने पहले आरती अपने पति को छोड़कर जोधपुर आ गई। राकेश 3 महीने से जोधपुर में उसे तलाश रहा था। पारिवारिक मामला होने के चलते उसने बालोतरा एसडीएम में से 97 सीआरपीसी का सर्च वारंट भी जारी करवा रखा था। उधर राकेश को किसी तरह से पता चल गया कि आरती जोधपुर में चीरथर स्थित एक स्पा सेंटर पर काम करती है। शुक्रवार को वह वहां पहुंचा और आरती से घर चलने के लिए कहा। इस पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। आरती ने कहा कि वह यहीं पर काम करेगी। कई बार कहने के बाद भी जब युवती नहीं मानी तो राकेश पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल भरवा कर ले आया और स्पा सेंटर के सामने छिड़क कर खुद को आग लगा दी। अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग दुकान और घर से पानी लेकर दौड़े। उस पर छिड़का। आग बुझने तक राकेश बुरी तरह झुलस चुका था। एम्बुलेंस बुलाकर उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर यह पूरी घटना स्पा सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसमें राकेश पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाते हुए नजर आ रहा है।
थानाधिकारी ने बताया कि स्पा सेंटर से आरती को पूछताछ के लिए देवनगर थाने लाया गया था। आरती ने बताया कि शादी के कुछ दिन तक तो राकेश ने उसे ठीक से रखा, फिर वह उसके साथ मारपीट करने लगा। कई बार तो उसे सिगरेट से दागा भी सही। इतना पीटता था कि मुंह पर कई निशान पड़ जाते थे और होठ फट जाते थे। इस कारण उसने मजबूरी में उसे छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद आरती को छोड़ दिया है। पुलिस के अनुसार राकेश बाबूलाल माली कुछ साल पहले दार्जिलिंग गया था। वहां स्पा सेंटर में काम करने वाली आरती से उसका संपर्क हुआ। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। 2.5 साल पहले वह आरती को बालोतरा ले आया। यहाँ कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली, लेकिन युवक ने कामकाज नहीं करने और मारपीट से परेशान होकर आरती उससे अलग हो गई। वह जोधपुर में चौपासनी रोड पर चीरघर के पास स्पा सेंटर में काम करने लगी थी। नाबालिग लड़की के किडनैप और रेप के आरोपी को पकड़कर पुलिस थाने लाई तो वह लड़का नहीं लड़की निकली। पुलिस जब उसको पकड़कर थाने लाई तो उसने कहा कि वह रेप नहीं कर सकती है क्योंकि वह खुद एक लड़की है। पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वह बार बार इसी बात पर अड़ी तो पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच करवाई। जांच में सामने आया कि वह सही कह रही है। यह लड़का नहीं बल्कि महिला है। यह 3 साल पहले एक बेटी को भी जन्म दे चुकी है। मामला सिरोही जिले का है। महिला पुलिस थानाधिकारी SI माया पंडित ने बताया कि महिला पुलिस थाने में 28 नवंबर को एक नाबालिग लड़की ने मेड़ा निवासी शंकर, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके खिलाफ किडनैप कर रेप करने का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि शंकर उसे किडनैप कर ले गया और 2 दिन लगातार रेप करता रहा। बाद में उसे ऑटो रिक्शा में बैठाकर साड़ेश्वर जी से थोड़ी दूर पर छोड़कर शिवगंज की तरफ चला गया। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू की, लेकिन मेड़ा गांव में शंकर नाम का कोई युवक ही नहीं मिला। इस पर पुलिस ने फिर पीड़िता से आरोपी युवक के बारे में पूछताछ की। पीड़िता के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस आरोपी युवक को 5 दिसंबर को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह उस लड़की को लेकर जरूर गया था, लेकिन रेप नहीं किया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह तो रेप कर ही नहीं सकती क्योंकि वह खुद एक लड़की है। इतना सुनते ही एक बार तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लड़की के बारे में बार बार ये बात कहने पर उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने उसकी मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की बात कही। इस पर थानाधिकारी ने सिरोही अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को लेटर लिखते हुए मेडिकल बोर्ड से जांच के लिए आदेश दिया। जांच में सामने आया कि यह लड़का नहीं औरत है और करीब 3 साल पहले एक बच्चे को जन्म भी दे चुके हैं। जांच रिपोर्ट आने तक आरोपी को वन स्टॉप सेंटर यानी कि महिला आश्रम गृह में रखा गया था। मेडिकल जांच में युवक के औरत होने की पुष्टि होने पर आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की की मां और उसकी मौसी की मेडिकल बोर्ड की टीम के साथ बातचीत करवाई गई। टीम की बात सुनकर पीड़िता की मां और मौसी ने यह स्वीकार किया कि उनकी बच्ची झूठ बोल रही है। वहीं पुलिस ने रेप का मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया था, जिसकी FSL रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मेडिकल में लड़के के औरत होने की बात साबित होते ही पुलिस ने रेप का मामला झूठा पाया, लेकिन नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का अपराध पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी को 8 दिसंबर को सिरोही कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। जोधपुर शहर में स्कूली बच्चों को चर्च ले जाने पर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पेरेंट ने इस पर आपत्ति जताते हुए विरोध भी किया। इधर मामला बढ़ता देखकर मैनेजमेंट ने माफी मांगी और माना कि वे बिना परमिशन के बच्चों को चर्च ले गए थे। आगे से मैनेजमेंट की तरफ से बिना परमिशन ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पहला पुलिया पर महेश शिक्षण संस्थान की महेश पब्लिक सेक्शन नाम की स्कूल है। स्कूल के बच्चों को सरदारपुरा स्थित एक चर्च में घुमाने के लिए लेकर गए थे। इसका पता चलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और कुछ बच्चों के पेरेंट स्कूल पहुंच गए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसने चर्च में प्रार्थना करवाई गई। इधर अभिभावकों ने बताया कि उनकी बिना सहमति के बच्चों को चर्च घुमाया गया, जो कि उनके धर्म के विरुद्ध है। इस बात को लेकर विवाद हो गया और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्कूल में काफी हंगामा खड़ा कर दिया।
इधर महेश पब्लिक स्कूल की ओर से ऐसा होने पर पेरेंट भड़क गए, स्कूल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद देवनगर थाना अधिकारी जय किशन सोनी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और अभिभावकों को समझाने का प्रयास भी किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन के भविष्य में बिना अनुमति ऐसा नहीं करने के लिखित आश्वासन के बाद ही अभिभावक और विश्व हिंदू परिषद के नेता शांत हुए। विश्व हिंदू परिषद के नेता महेंद्र सिंह तिवारी ने बताया कि स्कूल के 600-700 बच्चों को आज सरदारपुरा के चर्च में घुमाया गया, उनसे प्रार्थना भी करवाई गई। इस तरीके के धर्म के विरुद्ध आचरण को विश्व हिंदू परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर मामला बढ़ता देखकर महेश स्कूल प्रिंसिपल की ओर से लेटर जारी किया गया है। प्रिंसिपल ने गलती मानते हुए लिखा कि कुछ स्टूडेंट को सह शैक्षणिक गतिविधि के तहत चर्च विजिट के लिए ले जाया गया था, इसमें पेरेंट की परमिशन नहीं ली गई थी। भविष्य में पेरेंट के परमिशन के बिना इस तरह की विजिट नहीं करवाई जाएगी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। अलवर शहर के अखेपुर में कब्रिस्तान की जमीन का फर्जी तरीके से बेचान करने का मामला शनिवार को सर्किट हाउस में सुलझा लिया गया। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। बाद में समाज के लोगों ने भी कहा कि कब्रिस्तान का मामला सुलझ गया है। हालांकि पूर्व मंत्री नसरू खान ने यह भी कहा कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान से जुड़े हुए मामले अलग हैं। उनकी लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सर्किट हाउस में समाज की पीड़ा को समझा गया। मुझे भी लगता है कि कब्रिस्तान के मामले में प्रारंभिक तौर पर गलतियां हुई है, उस पर सरकार ने एक्शन भी लिया। एसडीएम और तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है। अब सौहार्द माहौल में वार्ता हुई है, पूरे मामले का समाधान कर लिया गया है। अब हम सबकी तैयारी राहुल गांधी के स्वागत की है। इस दौर में जाति, बिरादरी, भाषा के नाम पर देश को तोड़ा गया है। अब सब लोग मिलकर यात्रा को सफल बनाएंगे। इस मामले में पहले बातचीत की कमी रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर तुरंत दोषी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा कि हमारा मुख्य मामला कब्रिस्तान का था, अब सबने मिलकर मामले का समाधान निकाला है। हमारी आपस में बात हो गई है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मामले अलग है, उनकी लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। मैनेजर शिफात ने कहा कि कब्रिस्तान के मसले को सुलझा लिया गया है, उनका केवल कब्रिस्तान का ही मामला था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने से पहले अलवर में सर्किट हाउस से लेकर पद यात्रा के रोड पर हर संभव कामकाज जोर शोर पर जारी है। सर्किट हाउस में आज टाइल्स के ऊपर ही सीसी रोड बना दिया। यहां अभी तक कहीं टाइल्स लग रही है तो कहीं रोड बनने का काम जारी है। यहां सरकार के बड़े नेताओं के रुकने की उम्मीद है। इस कारण सर्किट हाउस को भी चमकाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी 20 दिसंबर को सुबह 5:40 से कटी घाटी से पद यात्रा निकालेंगे, जिनके साथ कई हजार कार्यकर्ता और आमजन भी चलेंगे। यह यात्रा अलवर के गौरव पथ कटी घाटी से भवानी तोप सर्किल, एसएमडी सर्किल से नंगली सर्किल, बिजली घर चौराहे से भगत सिंह सर्किल, अग्रसेन सर्किल से हनुमान चौराहे से बख्तल की चौकी तक जाएगी। इस रूट के कामकाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ नालों पर पटाव डाले गए हैं, कहीं छोटा सा गड्ढा भी है तो उसे दुरुस्त किया गया है। डिवाइडर पर पेंट, पुल की सफाई, पेड़ों की कटिंग, रोड की लाइनिंग तक सब
ठीक कर दी जा रही है। अगल बगल की दुकानदारों को भी स्पष्ट कह दिया गया है कि यात्रा के दिन रोड किनारे ना रहे। असल में राहुल की पद यात्रा के मार्ग की व्यवस्था को बड़े नेता भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेता बराबर फीडबैक लेने में लगे हैं। इस कारण छोटे से छोटे काम पर नजर रखी जा रही है। झुंझुनू की पेचरी कला पुलिस ने शराब ठेके पर तोड़फोड़ के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खेतरी नगर थाना के मानोता निवासी धर्मेंद्र उर्फे धर्मा शीशराम गुर्जर को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज है। खेतरी नगर थाना का हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपी से घटना के समय काम ली गई बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। आरोपी ने 4-5 बदमाशों के साथ मिलकर 25 नवंबर की रात करीब 11 बजे के करीब अलीपुर गांव में स्थित शराब ठेके में तोड़फोड़ की थी। कैंपर गाड़ी को ठेके में घुसाने का प्रयास किया था। टक्कर से शराब ठेके का गेट टूट गया था। ठेके में रखी शराब की बोतलें भी तोड़ दी गई थी। ठेके के अंदर सो रहे सेल्समैन से मारपीट की थी। पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में शराब ठेके सेल्समैन पुष्कर रघुवीर गुर्जर निवासी टिम्बा बसी ने मनोता निवासी धर्मेंद्र उर्फे दमो, अशोक, मंजीत उर्फे चीकू सहित 4-5 व्यक्तियों पर शराब ठेके में घुसकर तोड़फोड़ करने और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस अशोक और मंजीत उर्फे चीकू को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू रूप से करने के लिए विद्या भारती संस्थान की ओर से टीचर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। नई नीति के हिसाब से क्लास 2 तक के बच्चों को बैग फ्री, एग्जाम फ्री, बुक्स फ्री और फियर फ्री एजुकेशन करवाया जाएगा। इसमें टीचर्स के लिए गाइड या मैनुअल के रूप में बुक्स होगी, जिसको पढ़कर टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे। विद्या भारती की ओर से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल की जो बातें की गई है, उसका एक्सपीरियंस विद्या भारती के पास है। पिछले 45 सालों से हम यही काम शिशु वाटिका के नाम से करते आए हैं। खुशी की बात है कि सरकार ने भी इसे अपनी नीति में शामिल किया है। विद्या भारती के लगभग 24,500 स्कूल पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की घोषणा की है। सरकार की मदद करना है या उनके काम के लिए हम नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं जो हम अपने स्कूलों में शुरू करना चाहिए। शिक्षा में परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बदलाव तभी होगा जब टीचर क्लासरूम तक सभी चीजों को पहुंचाए। यह तभी होगा जब उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाए। इसलिए विद्या भारती की ओर से पूरे देश में करीब 1,34,000 टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरे देश में यह ट्रेनिंग सेशन तेजी से चल रहा है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ 5 चीजों पर फोकस कराया है, जिसके आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को इन 5 चीजों को ना तो सिलेबस में लिया जा रहा है, ना अलग से क्लास में ली जाएगी, लेकिन फिर भी यह एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाना है, जिसमें नॉलेज ऑफ इंडिया, वैल्यू एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन्स करना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले सालों में भी अभी भी शिक्षा को लेकर अगर चर्चा की जाती है तो यह चिंता की बात है। पहले भी 1968 और 1986 में 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निकाली गई थी, लेकिन वह 15% हो क्रियान्वित नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में 2022 की घोषणा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई है, उस नीति में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सिलेबस तैयार करना शुरू कर दिया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।